तो बच्चों स्वागत है आपका CUET एडुक्रक्स में। मैं हूं आपकी मेंटोर आंचल और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने यूनिट नंबर 4 के फर्दर टॉपिक्स को। प्रीवियस लेक्चर में हमने MPC तक पढ़ा था। आई होप आप रिवाइज करके आए होंगे। देखो रिवाइज नहीं करोगे तो चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, फिर मत बोलना कि मैडम ने बोला नहीं था कि रिविजन कर। देखो रिविजन मस्ट है, ठीक है। और हमारे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए CUET एडुक्रक्स के नाम से। तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, देखो नाम से क्या है, एवरेज, एवरेज की बात कर रहे हैं। इट इज नथिंग बट इट इज अ रेशियो ऑफ द टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द टोटल इनकम। देखो MPC की बात करी थी तो हमने क्या लिखा था MPC में, चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द चेंज इन इनकम। बट जब हम एक्चुअल की बात करें कंजम्पशन अपॉन इनकम, तो वो क्या है, हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। अब हम क्या पढ़ लें, ये हमने पढ़ लिया। अब हम इसकी वैल्यूज को जानेंगे कि कैसे इसकी वैल्यूज चेंज होती है, जिस तरीके से हमने MPC की वैल्यूज करी। पहली बात, नंबर 1 जो वैल्यू है APC की, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब क्यों? क्योंकि कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव रहता है, because there is always positive consumption। कंजम्पशन कभी नेगेटिव होता हुआ देखा है? नहीं ना, तो वही इसीलिए है कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। सेकंड, हम इसकी वैल्यू का जो करते हैं, APC इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों भाई? अगर APC को 0 डाल दूं तो इसका मतलब क्या है, सॉरी, कंजम्पशन अपॉन इनकम इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है कंजम्पशन इज इक्वल टू 0। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि कंजम्पशन तो 0 हो ही नहीं सकता। अगर इनकम 0 है तब भी कंजम्पशन होगा, जिसे क्या कहते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो भैया कंजम्पशन तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, तो ये पॉइंट तो कभी होल्ड करेगा ही नहीं। अब हम इसकी नेक्स्ट वैल्यूज को भी जान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि APC की वैल्यू लेस देन 1। APC की वैल्यू लेस देन 1 का मतलब है, लेस देन 1 मतलब कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। हाँ, तो नॉर्मल सी बात है भाई, इनकम 50,000 है, कंजम्पशन 20,000 की कर रहे हैं, तो इनकम लेस देन कंजम्पशन, इट कैन होल्ड, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारी APC ग्रेटर देन 1। सॉरी, पहले हम बात कर लेते इक्वल टू 1 की बात कर लेते, फिर हम ग्रेटर देन पे मूव करेंगे। APC इक्वल टू 1। APC इक्वल टू को मन का मतलब क्या है, कंजम्पशन बाय इनकम इज इक्वल टू 1, मतलब कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। बच्चों इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। देखो ये चीज है ना, देखो मैंने आपको बार बार कह रही हूं कि जो अलग से पॉइंट्स, टॉपिक्स या फिर अलग सा वर्ड दिख रहा है, बेसिकली अलग सा वर्ड दिख रहा है, तो उस पर ध्यान दो, उसके क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जैसे मैंने अब आपको ब्रेक इवन पॉइंट पे बता दी कि कब है, जब कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम, मतलब APC इज इक्वल्स टू 1। कंजम्पशन क्या इनकम के बराबर हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है। कब होगा बच्चों ऐसा? ऐसा तब होगा जब इनकम लेवल्स बहुत ज्यादा लो है, तब क्या है, कंजम्पशन इनकम के बराबर है, मतलब सेविंग्स वगैरह के लिए तो हम लोगों के पास बचेगा ही नहीं, तब ये चीज होल्ड कर जाएगी। फिर बच्चों लास्ट इसमें हम बात करते हैं APC ग्रेटर देन 1, दैट इज कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। कंजम्पशन इनकम से भी बढ़ के हुए, क्यों? इसमें कौन सा एग्जाम्पल आएगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि होती है जब इनकम लेवल्स बहुत लो हैं तब भी होल्ड कर रहा है। इंसान देखो चाहे बोरो करे या अपने एसेट्स को लिक्विडेट करे, ये 2 तरीके हैं, ठीक है, फिर भी वो कंज्यूम करेगा। तो ये तब होगा जब APC ग्रेटर देन 1 है, मतलब इनकम इज, सॉरी, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। तो हम इसकी क्या क्या वैल्यूज हमने इसको डिस्कस किया, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। हम पहले कह रहे हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव रहता है। दूसरा, ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कंजम्पशन 0 नहीं हो सकता, ठीक है।
तीसरा हमने क्या पढ़ा कि एपीसी लेस देन 1 है। एपीसी लेस देन 1 का मतलब है कंजम्पशन इनकम से, ये तो नॉर्मल सा एग्जांपल है कि कंजम्पशन इनकम से छोटी है। एपीसी इक्वल टू 1 जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट पे पहलते हैं क्योंकि कंजम्पशन इनकम के बराबर होती है। कंजम्पशन इनकम के बराबर ऑब्वियसली देयर कैन बी केसेस जब कंजम्पशन इनकम के एग्जैक्टली बराबर हो, ठीक है, लो लेवल्स पे ही होगा। ये ग्रेटर देन इनकम मतलब कंजम्पशन अब क्या कह रहे हैं, इनकम से भी बढ़ गई है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आप जानते ही हैं जब इनकम लेवल 0 हो तब भी होल्ड करता है, तो इसीलिए ये कंडीशन भी होल्ड कर सकती है जब कंजम्पशन इनकम लेवल को भी एक्सीड कर जाए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है बच्चों। इसी चीज में ना मैं आपको एक पॉइंट शायद मैंने पिछले लेक्चर में कवर नहीं किया, मैं अभी आपको बता देती हूँ उसको, ठीक है। वो क्या है बच्चों, वो है कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। देखो कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन हमें ये कहता है एज इनकम इंक्रीजेस, जैसे ही इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन विल इंक्रीज। यही है बेसिक सा, चाहे हो सकता है वो उस सेम प्रपोर्शन में ना बढ़ रही हो, ठीक है, बट हमेशा ये रूल फॉलो रखना कि अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी। ये है कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं अपने, जो कि है कंजम्पशन कर्व को। कंजम्पशन फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसा कि आप जानते हैं कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सी बार, ये आ गया हमारा पूंछ वाला सी और ये हो गया वाई, ठीक है। अब इसी इक्वेशन से हम लोग अपने कंजम्पशन कर्व को डिराइव करेंगे। सपोज मैं कह रही हूं कि जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो हमारा, मैं ले लूं शायद इसे 20 ले लूं, ठीक है, ठीक है। और फिर मैं कह रही हूँ मतलब सी बार की वैल्यू ये ले ली मैंने, ठीक है। जो सी है उसको मैंने 0.5 ले लिया। अब हम एक शेड्यूल बनाएंगे, यहाँ इनकम को लिख लो, यहाँ कंजम्पशन को लिख लो, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इसका ग्राफ भी बनाएंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम वाई एक्सिस पे मार्क करेंगे कंजम्पशन को, एक्स एक्सिस पे मार्क करेंगे इनकम को, ठीक है। इनकम सपोज हम कह रहे हैं आज हमारी 100 रुपये है, सोनी आप 10 ले लो, ये एग्जाम्पल थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर इनकम 10 है तो आप इसको इस इक्वेशन में डाल के देखो, इनकम 10 है तो कंजम्पशन कैसे बिहेव करेगा। सी बार तो हमारा 20 है ही, नॉर्मल सा आ गया, ठीक है। 0.5 ऑफ 10 कितना आया, 5 आ गया ये, तो ये 20 + 5 ये आ गया 25, तो कंजम्पशन कितनी है 25। बट इससे पहले हम जीरो कंजम्पशन की भी बात करेंगे, मैंने मिस कर दिया। जीरो होगी कंजम्पशन तब भी इनकम लेवल क्योंकि एक होल्ड करता है, जीरो होगी 20, तो ये हुआ 20। इनकम 10 हुई तो कंजम्पशन लेवल क्या हो 25। अब इनकम लेवल को 20 ले लो आप, अगर आपने 20 लिया, ठीक है, फिर से अब हम इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम 20 लेवल ऑफ इनकम पे इसका कैलकुलेशन करके देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या है इनकम, फिर से आपको इसी इक्वेशन में डालना है सी बार प्लस स्मॉल सी वाई, ठीक है। तो सी बार फिर से 20 आ गया, स्मॉल सी एज इट इज वाई 20, तो ये कितना हुआ 20, 5 2 = 10, तो ये 10 आ गया, 30 हो गया, तो ये कितना आया 30। फर्दर एक फिगर और ले लेते हैं, अगर इसको 30 डालते हैं तो सिंपल ये जो वाली फिगर है ये तो सेम ही आएगा 20.5 × 30, तो ये कितना 20, क्या हुआ 3 5 15, 15 35, ठीक है। ये बन गया हमारा शेड्यूल, तैयार हो गया। अब इनको कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर लेते हैं, 10 20 30 40 50, इसी तरह से 10 20 30 40, ठीक है। जब इनकम लेवल 0 है तो कंजम्पशन कितनी है 20, तो एक पॉइंट आप यहाँ मार्क करेंगे। अगर इनकम 10 है तो कंजम्पशन कितनी है 25, अगर इनकम 10 है तो कंजम्पशन कितनी है, इसको आप लेके जाएंगे 30 और 20 के बीच में आ जाएगा 25, ठीक है। एक मिनट, ये आ गया पॉइंट। अगर इनकम 20 है तो कंजम्पशन कितनी है 30, ये 20 पे कंजम्पशन कितनी है 30,
अब इनकम 30 है तो कंजम्पशन कितनी 35, ये 30 है, इन दोनों के बीच में मार्क कीजिए, सॉरी 35। अब ये सारे पॉइंट्स आपको ऑब्टेन हो गए हैं इस कंजम्पशन शेड्यूल से। अब अगर इनको आप ज्वाइन करेंगे तो आप देख रहे हो ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व ऑब्टेन हो रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड एज कंजम्पशन कर्व। ठीक है, आप अगर देखो इसमें आपकी छोटी छोटी चीजें क्या है कि कंजम्पशन कर्व क्या रियलाइज करो, एक यहां से ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, हमेशा अबव ओरिजिन। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है सी बार का हमेशा होगा ही होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज भी पूछ सकते हैं कंजम्पशन कर्व की। हो सकता है कि कंजम्पशन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द मतलब डिवाइड्स द प्लेन इनटू 2 पार्ट्स, या इट इज अ वर्टिकल लाइन फ्रॉम मेन एक्सिस, या फिर बोल सकते हैं इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइन, या फिर बोल सकते हैं कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर वैल्यू या वेरिएबल। मतलब तो वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स भी बना सकते हैं कि क्योंकि अगर आपको पता है कि सी बार की वैल्यू क्या है तो आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये कंजम्पशन कर्व क्लियर होगा। अब नेक्स्ट चीज पे मूव करते हैं हमारा, अब बात करते हैं हमारी सेविंग्स पे। कंजम्पशन तो हमने डिस्कस कर लिया, अब नेक्स्ट कंपोनेंट जो हम इनकम की बात कर रहे थे, एक हमने कंजम्पशन की बात करती है, एक सेविंग्स की। अब हम सेविंग्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेविंग्स क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द इनकम एंड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो इनकम तो आपको पता है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स होता है एज वी नो। ठीक है, और अगर मैं इनकम में से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूं तो मुझे सेविंग्स ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, हम फर्दर मैं जब आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको सेविंग्स इक्वेशन भी पढ़ाऊंगी कि किस तरीके से सेविंग इक्वेशन ऑब्टेन हो जाती है। फिलहाल के लिए आप यही जानिए कि इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बीच में जो डिफरेंस आता है वो हमारी सेव होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि व्हाट इज इनकम, इनकम क्या है? कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। क्योंकि इनकम को हम दो तरीके से बाइफर्केट या यूज करते हैं, इसीलिए तो उनके बीच का डिफरेंस हमें क्या देगा? दिस इज सेव।